बोर्ड और कोडिंग टेस्ट में टाइप कास्टिंग से हर साल 2-3 MCQ आते हैं। इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट में 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अब हम 2 मिनट में समझेंगे कि ये क्या होता है और फिर हम थोड़े MCQs देख लेंगे जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप कास्टिंग इन पाइथन, कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। Typecasting in Python refers to the process of converting a variable or value from one data type to another. इसका क्या मतलब है कि टाइपकास्टिंग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, इसलिए कभी-कभी हमें टाइप चेंज करनी पड़ती है ताकि कैलकुलेशन सही हो। जैसे इंटीजर को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को फ्लोट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये क्या बोल रही हैं, तो कि डायनेमिकली टाइप्ड है और ये सब क्या चीज़ें हैं। तो अभी आप अपने लेवल पे बस इतना समझ लीजिए कि जो भी डेटा टाइप्स होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो कभी-कभी हमें उन्हें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे चेंज करते हैं वही हम टाइपकास्टिंग में सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब टाइपकास्टिंग 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। इसमें पाइथन खुद ही टाइप चेंज कर देता है और हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि सपोज यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2.0, so this 5 is an integer and 2.0 is a float value. तो अगर आप इसे प्लस करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो z की वैल्यू 7 होगी या 7.0 होगी, ये कैसे पता लगेगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो 7.0 होगी, क्योंकि फ्लोट जो है वो आप ऐसा कहो कि बड़ा डेटा टाइप है ना। तो बड़े डेटा टाइप में ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, छोटे डेटा टाइप में छोटी चीज़ें आ सकती हैं। तो कोई भी हमारा डेटा टाइप, कोई भी डेटा हमारा लॉस ना हो, इसलिए हम बड़े डेटा टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो वो क्या करेगा कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा सो दैट कोई भी डेटा लॉस ना हो। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो जब को जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब आपको दिमाग लगाना होगा कि ये 7 होगा ये या 7.0 होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है, यहाँ प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है। हम फंक्शंस यूज करते हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, str, लिस्ट, टपल, सेट, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब फंक्शंस हम यूज करते हैं और इसका यूज करके हम खुद ही डेटा टाइप को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, x इक्वल टू 25, पर आप देख रहे हैं 25 किस में लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। डबल इन्वर्टेड कॉमा का क्या मतलब होता है कि ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में तो हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। अब इसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू इंट x, मतलब x जो स्ट्रिंग है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद y में स्टोर कर दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट y प्लस 5, ठीक है। तो जब y प्लस 5 लिखा है इसका क्या मतलब है, आप देख रहे हैं ना, y प्लस 5, वाई प्लस 5 मतलब क्या हुआ कि अब जो 25 है वो इंटीजर बन चुका है, अब उसमें आप 5 ऐड कर दीजिए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, क्या नोट में लिखा है देखिए, द प्रोग्रामर इज इन कंट्रोल एंड मस्ट एंश्योर द कन्वर्जन इज वैलिड टू अवॉइड एरर्स। ठीक है, यहाँ हमें ध्यान रखना है, गलत कन्वर्जन किया तो एरर आ सकता है।
तो अब आपको याद रखना है कि इम्प्लिसिट कौन करता है, पाइथन करता है, और एक्सप्लिसिट कौन करता है, एक्सप्लिसिट आप खुद करते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जिसका आप अभी आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा। आपको मान लीजिए एक वेरिएबल है गिवन 10 और एक वेरिएबल गिवन है 3.5, बी में 3.5 है और ए में 10 है। अब आप मुझे बताइए c इक्वल टू, अगर मैं a प्लस b लिखूंगी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। और इनफैक्ट ये आप बताइए कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आएगी या फ्लोटिंग में आएगी। ठीक है, डेफिनेटली फ्लोटिंग में आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अगर पहला नंबर इंटीजर है और दूसरा नंबर फ्लोट है तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। अंडरस्टूड? ओके, अब आप मुझे बताइए कि अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में 100, तो इसे अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? आपको पता है हम क्या लिखेंगे, इंट x, इंटीजर बन जाएगा और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे तो ये इंटीजर बन जाएगा। जो भी x में स्ट्रिंग सेव है वो क्या बनेगा, इंटीजर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्लोट हेलो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं फ्लोट हेलो? क्या ये हेलो जो स्ट्रिंग है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है? ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, पर इसे हम फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आई थिंक आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आप एग्जाम में से विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से पाइथन सीखते रहना है। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और यहाँ हम खूब सारी पाइथन सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।